करते हैं एडा के मैनेजमेंट से। चौथी तिमाही में कंपनी के ब्याज से आय 18% और ऑपरेटिंग मुनाफा 10% बढ़ा है। हालांकि मुनाफे में देखें 2% की तकरीबन गिरावट देखने को मिली है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। नंबर्स में देख रहा था, मार्केट ने हालांकि थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया। स्टॉक आपका तकरीबन 4% नीचे है, लेकिन बड़ी हाईलाइट्स में मुझे ये नजर आ रहा है कि जो लोन डिसबर्समेंट है इस क्वार्टर में तकरीबन 16% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। लोन ग्रोथ तो सर बड़ी आ गई, लेकिन असेट क्वालिटी कैसी रही इस क्वार्टर के दौरान? नमस्कार। जो एसेट क्वालिटी का अभी नजर आ रहा है, ये अभी नहीं, लास्ट ईयर का शुरुआत में जब लास्ट ईयर का रिजल्ट पब्लिक किए थे, आपको याद होगा उस टाइम में जेंसल ग्रुप को लेके जो इशू हुआ था, तो उसका ही मेजरली इम्पैक्ट है। और ये साल भर से इन्वेस्टर कम्युनिटी को जानकारी है, ऐसे नहीं कि वो अभी जानकारी हुआ है। तो जो हमारा उस टाइम में लगभग इस ग्रुप से 800 करोड़ का 700 करोड़ का लगभग का था, तो आज का दिन में वो आके 672 करोड़ का करीब हमारा बुक में है, जिसमें हम 572 करोड़ करीब लगभग प्रोविजन कर लिए। ये थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हुए, हायर प्रोविजनिंग मेंटेन किए हैं। और जो दूसरा एक ग्रुप था आंध्रा का, उनका मेन इशू था स्टेट में जो बीपीए ऑनर नहीं हुआ था, जिसके कारण उनका अकाउंट स्ट्रेस में था, वो लगभग 800 करोड़ था। तो उसमें अभी करीब 672 करोड़ का हम रखे हैं, लेकिन 400 करोड़ का प्रोविजनिंग किया है। जेंसल में लगभग 85%, इसमें 60%। बट ये जो आंध्रा ग्रुप में मैं बता रहा हूँ, जितना हमारा अभी एक अकाउंट ऑलरेडी सेटल हो चुका है, जिसमें कोई हेयर कट हुआ नहीं है। इनफैक्ट उसमें प्रिंसिपल के अलावा हमें सिंपल इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ फंड्स जितना होता है कवरेज, वो भी रिकवरी हुआ है। एक तो अकाउंट उनका और पाइपलाइन में है जो सॉर्ट आउट करने के लिए, रिमेनिंग जो है उसको रिस्ट्रक्चरिंग का प्रपोजल है, जिसमें कोई हेयर कट का हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो रही बात जो एसेट क्वालिटी का, पूरा शुरू से आज तक इरेडा का जो 31 मार्च तक का जो आंकड़ा है, उसमें करीब 1,91,000 करोड़ हमने फाइनेंसिंग किए हैं, जिसमें आज तक का क्यूमुलेटिव राइट ऑफ 148 करोड़ ही है, जो 0.08% करीब आता है। तो नाउ ये आंकड़ा को अगर आगे रखते हैं, सिर्फ ये जेंसल वाला जो एपिसोड, ये वन ऑफ केस है। पूरा कंपनी का हिस्ट्री में इस टाइप ऑफ केसेस कभी हुआ नहीं था। और उसमें सिर्फ हम सिंगल लेंडर नहीं है, हमारा अलावा और 15 लेंडर है, इंक्लूडिंग पीएफसी जो बड़े लेंडर माने जाते हैं। तो ये 16 लेंडर का जो दिया है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आरपी से कोऑर्डिनेशन करना, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग करना, जो एडा साइड से प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है वो तो हम कर रहे हैं। जैसे हमने पहले जाके एनसीएलटी में इसको एडमिट कराया, जो 29 डेज में ही एडमिट हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा इस तरह का एसेट क्वालिटी का आगे कोई इस तरह का गुंजाइश जो नियर फ्यूचर में दिखेगा। बाकी हमारा लोन बुक अगर देखेंगे 22% ग्रोथ हुआ है, जो कि नॉर्मली हमारा 30-35% होता था। जो सीएजीआर ग्रोथ इसका पहले 5 साल का है 27-28% था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये 22% है, वो काफी कम है। इनफैक्ट 6 साल में ये लोन बुक ग्रोथ जो हमारा कम है, लेकिन उससे देखेंगे जो एसेट क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट है, अप्रैल से लेके सितंबर तक को जो बढ़ा था, फिर दिसंबर और जो ये मार्च में, जो दिसंबर और मार्च का कंपैरिजन करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जिसमें मैंने बताया, इसमें 85% का प्रोविजनिंग किया हुआ है, इट्स वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आगे इसका कोई डेट पड़ेगा नहीं, और उम्मीद है कि आगे जाके ये फर्दर एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। और जो हमारा पुराना इतिहास रहा है रिकवरी का, जी। अधिकतर अधिक हम रिकवरी सब किए हैं, जिसमें सेक्रीफाइस नहीं होता है। तो आगे चल के हमारा लोन वृद्धि भी करेंगे और एसेट क्वालिटी मेंटेन। बिल्कुल ठीक बात है। 2 अकाउंट्स में स्ट्रेस के चलते इस बार Q4 के नंबर्स पर इम्पैक्ट है। हालांकि बहुत ही वेल एंटिसिपेटेड था, सबको पता था, लेकिन मार्केट ने दरअसल थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया। अच्छा, क्योंकि अब ये आप बता रहे हैं कि यहाँ से आउटलुक थोड़ा सा और सुधरने की उम्मीद है, ये जो 2 अकाउंट्स का स्ट्रेस था अभी बुक्स पर आ चुका है। अब आगे जाके जो निम्स के टारगेट हैं वो कंपनी ने कैसे रखे हैं सर? तो देखिए, नीम से अगर देखेंगे तो हमारा इसमें 38 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट है। और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट 56 बेसिस पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट है। तो यील्ड हम कम हुआ है, क्योंकि हमारा जो हमेशा प्रिंसिपल यही रहता है कि हम बोरोइंग कॉस्ट मैक्सिमम कम कर सकते हैं, जितना कम करते हैं। आप अगर इसी में देखेंगे, इंडस्ट्री में जो सिमिलर स्पेस में है, एग्जैक्टली तो सिमिलर है नहीं, जो उनका पोर्टफोलियो काफी बड़े है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्रीन पोर्टफोलियो है। लेकिन जब फंड रेजिंग का बात होता है, ग्रीन नॉन ग्रीन का कोई डिफरेंस नहीं होता है। उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डाटा अभी मार्केट में अवेलेबल है,
तो मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ। तो उसमें देखेंगे तो हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट है, उससे हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए हैं। उसका जो मार्जिन हमारा आया, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनसे कंपेयर करेंगे बाकियों से तो वो काफ़ी बेटर है। और आगे रहेगा हमारा ट्रेज़री टीम जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं। बाकी हमारा रेटिंग वेटिंग तो सब आज का दिन में जो सबसे बेस्ट रेटिंग है सब अवेलेबल है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल रेटिंग हो, उस रेटिंग को कायम रखेंगे। मेन मुद्दा है कि लोन बुक बढ़ाना और एसेट क्वालिटी को बचाना। हम बिल्कुल। लोग लास्ट 1 साल में रिव्यू मॉनिटरिंग इतने रोबस्ट हुआ है कि अभी हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मार्केट में जेंसल जैसा केस ब्लोन अप होगा और हमें पता चलेगा। हमें उसके पहले ही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हम ले लेंगे और आरबीआई का जो इंस्पेक्शन होता है या रेगुलेटर या जो भी एजेंसीज करते हैं, अभी तक हमारा ऐसा कोई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया नहीं, जहाँ पे हमें कोई स्लैकनेस लगे। तो इसीलिए हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे चल के लोन वृद्धि भी होगा, नए-नए इमर्जिंग सेक्टर में होगा। ऑलमोस्ट 30% लोन बुक हमारा इमर्जिंग सेक्टर का रहता है, जहाँ पे मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हुआ, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बैटरी स्टोरेज हुआ। बैटरी स्टोरेज में ऑलरेडी हमारा 1% जी, आज का दिन में जो लोन बुक है उसमें 1% है, जो बिल्कुल। लास्ट नहीं था। तो ऐसे-ऐसे नए-नए सेक्टर में हम एडिशन करेंगे, जिसमें हुँ, नीम का मार्जिन ज़्यादा रहता है। हुँ, ठीक है। ठीक बात है सर, आपने बताया कि निम्स यहाँ से और थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं और अब बड़ी बात ये है कि आप बता रहे थे कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है इसमें 56 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने को मिला। तो फिलहाल के लिए रेटिंग तो आपकी सबसे बेस्ट है। कॉस्ट ऑफ फंड्स कितने आए हैं क्वार्टर 4 में? दिस इज 7.05 है। आप हुँ, अगर इसको बाकी जगह में कंपेयर करेंगे, बाकी लोग में 7.5, 7.11, 7.20 ऐसे करके है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी इम्प्रूव। और FY 27 में यानी जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है इसमें थोड़े से और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं हम कि या फिर इतने पर स्टैग्नेंट रहेगा अब? देखिए, अभी जो मार्केट काफी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हो गया है। हुँ, हुँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुके हैं रिसेंटली, बट आगे डिपेंड करता है रेगुलेटर का और ग्लोबल क्राइसिस कैसे कंटिन्यू करेगा उसका ऊपर। बाकी हम लोग का जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का हमेशा रहा है, हम कोशिश करते हैं मार्केट से लिंक करने के लिए, रेपो से लिंक करने के लिए। जबकि सारा नहीं है हमारा पोर्टफोलियो, कुछ फिक्स है, कुछ रेपो लिंक है। तो जो हाई कॉस्ट बोरोइंग्स है, कई सारे हमने लास्ट ईयर प्रीपे भी किए हैं। तो ये प्रीपे मतलब ट्रेजरी एक्टिविटी काफ़ी हमारा आजकल दिन में डायनामिक हो चुका है, क्योंकि हमने लास्ट 1 साल के भीतर काफ़ी मैनपावर एडिशन भी किया है। आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर मार्च में ये 24-25 का मार्च 25 मार्च के करीब भी हमारा मैनपावर थे, 160 करीब थे। तो अभी 225 ऑलमोस्ट 70-80 न्यू लैटरल एंट्री एंड एंट्री लेवल में लिए हैं, जो आने के बाद में हमारा जो कोर टीम को काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। उसका इम्पैक्ट हमारा कहीं न कहीं ये ट्रेज़री एंड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मदद हुआ है। तो आगे चल के ठीक मुझे है। लगता है इसका फर्दर रिजल्ट भी आएगा और ये एग्ज़ैक्टली मार्केट में किस तरह का ट्रेंड रहेगा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट जो भी रहे, हमारा ऑप्शन मतलब मकसद यही रहता है कि जो मार्केट कंडीशंस है उसको बेस्ट कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, बोरोइंग कॉस्ट को कम कर सकें, सेक्टर को मैक्सिमम हम भाषण करें और अपना इन्वेस्टर के लिए भी फेयर अमाउंट ऑफ शेयर हम रिटेन करें। अभी हम और एक ट्रांच क्यूआईपी करेंगे, हमारा कैपिटल बेस बढ़ाने के लिए। हुँ, वो बढ़ाने से हमारा लोन बुक बढ़ाने में बड़ा आसान होगा, हुँ, जो हमारा लास्ट ईयर किया था। हुँ। तो मुझे उम्मीद है आगे चल के हम ट्रेज़री और फंड को अच्छी तरह मैनेज करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बात है सर। यहाँ से और ट्रेज़री फंड मैनेजमेंट बेहतर होगा, लोन ग्रोथ बढ़िया देखने को मिल सकती है और FY 27 में निम्स में भी आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर धन्यवाद। इतने विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।